स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक अलग वीडियो, यानी कि इससे पहले जो वीडियोस थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो इसी में आज मैं एक और आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं जिसमें कोई चेंज नहीं करना है। यानी क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बट दे डू नॉट वांट टू चेंजेस इन द बैलेंस शीट, यानी कोई भी अल्टर वैल्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते। तो जब कोई भी अल्टरेशन बैलेंस शीट में नहीं करना चाहते तो दैट मीन्स कि अगर वो मुझसे डिमांड करते हैं न्यू बैलेंस शीट, तो ये एक तरह का मजाक है, समझ ना। जब हम बैलेंस शीट में कोई चेंज ही नहीं करना चाहते, कोई अल्टर वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते, तो दैट मीन्स कि जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है वही बैलेंस शीट आंसर में भी है। इसलिए कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन जो मेरे सामने, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा 2 मिनट बाद, उससे पहले ही मैंने एक बैलेंस शीट बोर्ड पर तैयार कर दी। यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो सेम टू सेम वैल्यू वही है जो क्वेश्चन में है। यानी कि कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग, सेम टू सेम वही वैल्यूज हैं, वही नेम है, वही लायबिलिटी साइड में सेम वैल्यूज। तो चेंज कहां होगा? कैपिटल में। और कैपिटल में भी ये चेंज नहीं होगा, कैपिटल में चेंज होगा किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो किसी की डिक्रीज होगी, बस। और टोटल सेम होगा 8 लाख एंड 8 लाख, ये आपको समझना है। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, यह क्वेश्चन अब आपको दिखाई देगा। आपको देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है मेरे से, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप, यानी कि बी, सी और डी 3 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2016 की। ओके बेटा, बैलेंस शीट में मैं देख रहा हूं बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यूज हैं, आपने भी देखी होंगी वैल्यूज। मैं जब क्वेश्चन हटाऊंगा तो फिर आपको दोबारा दिख जाएंगी वैल्यू। अब द पार्टनर agreed that on April 1st 2016 they will share profit in the ratio of 4:1, यानी रेशियो को चेंज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया भी है, यदि आप वैल्यू को अल्टर करते हैं तो मुझे न्यू रेशियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप वैल्यूज को अल्टर नहीं करते हैं तो मुझे न्यू रेशियो चाहिए। किस लिए चाहिए? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग के लिए। किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, किस पार्टनर ने गेन किया, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट मैं एडजस्ट करूंगा। आगे क्या कह रहा है? वो कहता है स्टॉक की वैल्यू 20% लेस कर दीजिए, डेटर्स का प्रोविजन 1500 इंक्रीज कर दीजिए, फर्नीचर 20% डेप्रिशिएट कर दीजिए, प्लांट को 15% डेप्रिशिएट कर दीजिए, सैलरी का 3500 आउटस्टैंडिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 350 कर दीजिए, गुडविल की वैल्यू 65 करनी है हमें। पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर वैल्यूज ऑफ द असेट्स, जो अल्टर्स वैल्यूज हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स, एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट। देखिए, असेट्स और लायबिलिटी में तो चेंज किया ही नहीं है। इवन दिस कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं, उनको भी आप टच नहीं करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है। तो जब ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो दैट मीन्स कि मुझे एक वर्किंग नोट बनाना होगा। ये बैलेंस शीट फेयर में है, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट पूछी है मेरे से। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री। तो आपको सारी कैलकुलेशन की एक एंट्री बनानी है और एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो आप देखेंगे कि ये सेम टू सेम बैलेंस शीट है जो तुम्हारे पास है, इसलिए मैंने बनाकर दिखा दी बच्चों को, कोई कंफ्यूजन ना हो। और बाकी क्वेश्चन मैं आपके सामने अब स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा हूं। तो वर्किंग नोट उठा लें इसका। तो वर्किंग नोट में क्या क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फार्मूला क्या होगा हमारा? ओल्ड माइनस न्यू। तो अब देखिए ओल्ड क्या है, 3 to 5 और 1 6, कितना रेशो हो गया? 6। तो पहले का हो गया 3/6, सेकंड वाले का हो गया 2/6 और थर्ड पार्टनर का रेशो है 1/6। ये तो आ गया ना हम लोगों को, क्योंकि लगातार जो प्लेलिस्ट में मैं आपको वीडियोस देता आ रहा हूं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इस चैप्टर की, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। अब देखिए न्यू रेशो क्या है, 4, 4, 8 और 1 9, यानी कि 4/9 है फर्स्ट का, सेकंड का भी 4/9 है, थर्ड का है 1/9। और अब हमें इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए मैंने आपसे कहा सीजर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 9 27, 6 × 4 24 डिवाइडेड बाय 6 9 जा 63,
नहीं 6 9 जा तो 54 हुआ ना, 6 9 जा 54। नेक्स्ट 9 2 जा 18, 6 4 जा 24 और ये हो गया 54। तो 9 1 जा 9, 6 1 जा 6 और नीचे 54। आ रहा है समझ में भाई? सीजर मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 3 पहले लिखेंगे, फिर 6 इंटू 4 और जो साइन है वो लिखते जाएंगे। प्लस होते तो ये साइन प्लस का हो जाता है और नीचे की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके ना? तो 27 में से 24 माइनस करा तो 3/54, 3/54। यहां देखेंगे तो 6/54 और यहां देखेंगे तो हमारे पास है माइनस के नहीं प्लस का, ये भी 3/54, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है ना बेटा? ये माइनस का है, बाकी दोनों के पॉजिटिव हैं, यानी कि आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं। 18 से मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/18, ये हो गया 2/18, ये हो गया 1/18। आ रहा है समझो नहीं? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 54 से डिवाइड किया तो कितना होगा 18, 18 3 से 54। सेटिस्फाइड हो गए? तो ये तो कर रहा है गेन, दिस इज द गेनर, और ये दो पार्टनर हैं मेरे पास सैक्रिफाइसर। कौन है? ये दो सैक्रिफाइसर हैं और जो हमारा सी है ये है गेनर। हाँ बेटा देखिए, रूल सेम है, एंट्री सेम है हमारे पास, और बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। यानी कि जिस तरीके से हम अपनी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस में क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चनों को समझा रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को समझाया है मैंने आपको। तो यहां पर अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाल लिया। दैट मींस कि अब कितने पार्टनर हैं? बी सी डी। तो मैं इसकी सबसे पहले आपके लिए एक एंट्री पास कर देता हूं कि क्या एंट्री इस क्वेश्चन में बननी चाहिए, फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, यानी कि क्या लॉस और क्या प्रॉफिट हो रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको फिनिश कर दूं। एक तो उन्होंने बैलेंस शीट पूछी जो मैंने आपके लिए पहले ही तैयार की हुई है, दूसरा है जर्नल एंट्री। तो कौन कौन है? एक तो है बी और एक है डी, ये दोनों कर रहे हैं सैक्रिफाइस और सी कर रहा है गेन। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड द नेक्स्ट इज टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा बच्चा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो तीनों को हमने कंसेप्ट में लिया है। अब आप ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट की अमाउंट अब हमें कैलकुलेट करनी है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन दोबारा से स्क्रीन पर लेकर आता हूं और आप फिर देखिए किस किस चीज में अमाउंट हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन। इसमें कहा उन्होंने स्टॉक की वैल्यू 20% कम करनी है। तो शुरू करते हैं। स्टॉक रिड्यूस करना है 20% और स्टॉक की वैल्यू है बुक में 180, तो 180 का 20% हो गया 36,000। नेक्स्ट वैल्यू है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इंक्रीज करना है, यानी कि प्रोविजन पहले 2000 के थे, अब 1500 बढ़ जाएंगे, तो 1500 का हमें हो जाएगा लॉस, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो गई, ये भी हुआ मुझे लॉस। तो लॉस के लिए आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। एंड देन फर्नीचर भी डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर यानी असेट्स है मेरी और इसकी वैल्यू भी आपको रिड्यूस करनी है। और फर्नीचर 20%, फर्नीचर है 30,000 का 20% दैट मीन्स 6,000, ये भी लॉस हुआ हमारा। असेट्स रिड्यूस होती हैं तो लॉस होता है। प्लांट को 15% कम करना है, दैट मीन्स कि प्लांट की वैल्यू भी रिड्यूस करनी है। प्लांट है 15%, 2 लाख का 15% दैट मीन्स 30,000। ओके बच्चा? तो ये जितने लॉस हो रहे हैं उन सबको मैं ब्रैकेट में फीड कर रहा हूं। इसके बाद वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी फंस गया मेरे लिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी भी मेरे लिए लॉस ही है और ये हो गया 3500। तो सैलरी भी ले लिया मैंने। इसके बाद वो कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होनी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। पहले हम लॉस वाले सारे टर्म्स का टोटल कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो लॉस वाले सारे टर्म्स का टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल आ गया मेरे पास कितना 77,000। ठीक है? अब प्रॉफिट्स वाले टोटल से लेते हैं। ठीक है? अब आप देखिए क्वेश्चन में, अब आप देख रहे हैं ना, स्टॉक की वैल्यू 36 कम हुई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बढ़ गया यानी कि लॉस बढ़ गया, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई, प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई और आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि मेरा लॉस एक और बढ़ गया। तो ये सारा लॉस हो गया 77,000। और बिल्डिंग की कीमत बैलेंस शीट में 3 लाख है, बैलेंस शीट में है 3 लाख और हमने करनी है 350। तो 50,000 का बिल्डिंग पर बेनिफिट होने वाला है आपको। बिल्डिंग पर बेनिफिट है 50,000 का,
बिल्डिंग पर बेनिफिट है 50,000 का। इसके अलावा दो चीजें थी मेरे पास, एक पीएल था और एक जनरल रिजर्व था। दिन दो चीजों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। 42,000 जनरल रिजर्व, 42,000 जनरल रिजर्व, पीएल है मेरे पास, पीएल कितना है 21,000, समझ रहे हैं। और एक है गुडविल जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट के कंसेप्ट को आपको प्रॉपरली समझना है कि गुडविल कितनी है। गुडविल है मेरे पास 45,000। गुडविल कितनी है 45,000। तो टोटल ले लीजिए। ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। क्यों नेगेटिव बैलेंस? क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है। और ये पॉजिटिव क्यों है? भाई गुडविल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, पीएल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जनरल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करते हैं, बिल्डिंग में प्रॉफिट है ही। इन सब का टोटल कर लीजिए। इन सब का टोटल कर लेते हैं 5, 1, 6 और 2, 8, ठीक है। 4 to 6, 6 और 9, 15, यानी 158। तो 1,58,000 का है आपको प्रॉफिट और 77,000 का है आपको लॉस। तो निकाल लीजिए 18, यानी कि हमारे पास हो गया 81,000। कितना हो गया बच्चा? 81,000। यानी कि इसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो एंट्री बिल्कुल जो मैंने बनाई है यही एंट्री आपको पास करनी होगी। और ये बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता तो अपोजिट हो जाती है एंट्री, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास सैक्रिफाइसर डेबिट होता है और गेनर क्रेडिट होता है। तो इतने सारी ट्रांजैक्शंस हुई, कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। और इन सबके लिए हमें केवल एक एंट्री पास करनी है। कितनी अमाउंट हुई? 81,000। 81,000 का कितनी अमाउंट है देख लीजिए। 1/18 है, इसका 2/18 है, इसका 1/18 है। तो 18 से डिवाइड कर लीजिए, इसको कर लीजिए 18 से डिवाइड। कितना आएगा? ये आ गया 4,500। तो अब चेक कर लीजिए किस किस का 118 है। पहले वाले पार्टनर का बी का 4,500, इसका भी 118 है, यानी 4,500 ये गेन कर रहा है। तो ये हो गया 9,000। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन में कि सी के अकाउंट से 9,000 रुपए कम कर दीजिए, यानी कि जो उसकी कैपिटल में अमाउंट थी उसमें से 9 कम हो जाएंगे और इन दोनों के अकाउंट में 4,500 प्लस हो जाएंगे, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल सेम टू सेम। यानी कैपिटल में चेंज होना है बस। केवल सी की कैपिटल 9,000 रुपीज रिड्यूस होनी है और इन दोनों की कैपिटल 4,500 क्या होना है? इंक्रीज होना है। यानी कि बैलेंस शीट में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। बैलेंस शीट एज इट इज वही रहेगी जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई थी, केवल कैपिटल में चेंज करना है, ठीक है। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जो सबसे जरूरी था, ठीक है, तो आप उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।